अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आज की वीडियो है आईफोन 17 से रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान में एक माहौल है कि यहाँ पे ई सिम मॉडल को पसंद नहीं किया जाता। एलएलए मॉडल जो आता है 16 सीरीज़ में, 14 सीरीज़ में, 15 सीरीज़ में, उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। वो ज़्यादा बिका ही नहीं, बिका तो बहुत कम रेटों पे बिका, क्योंकि जाहिर सी बात है ई सिम को लोग हेडेक समझते हैं और दोनों फिजिकल सिम रिमूव कर दी जाएंगी, दोनों ई सिम में ही होंगी, तो जाहिर सी बात है लोग उसको पसंद नहीं करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि हमें पुराने तरीके ज़्यादा पसंद है पाकिस्तान को। तो उसमें 17 जो सीरीज़ है उसमें मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के, उनमें उन्होंने फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट ख़त्म ही कर दिया है। मतलब जहाँ जहाँ ख़त्म किया गया, मैं बता दूँ, अमेरिका में पहले भी नहीं था, कनाडा में ख़त्म कर दिया गया है, पूरे अरब रीजन में ख़त्म कर दिया गया है, मतलब मिडल ईस्ट कर लें पूरा, वहाँ पे फ़िज़िकल सिम स्लॉट ख़त्म कर दिया गया है। जापान में फ़िज़िकल सिम स्लॉट ख़त्म कर दिया गया है। कहाँ कहाँ फ़िज़िकल सिम स्लॉट चल रहा है अभी? इंडियन वेरिएंट में फ़िज़िकल सिम स्लॉट चल रहा है। यूरोपियन सारे कंट्रीज़ में, यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फ़िज़िकल सिम स्लॉट मिलेगा आपको। हांगकॉन्ग और चाइना मेनलैंड में जितने भी आईफोन बनेंगे, जितने भी आईफोन उस रीजन के होंगे, उनमें सिम स्लॉट आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि जो फिज़िकल सिम स्लॉट वाले फ़ोन हैं, इंडियन फॉर एग्जांपल, या जो यूरोपियन मॉडल्स होंगे, या चाइना वाले फिजिकल ड्यूल सिम, या हांगकॉन्ग वाले फिजिकल ड्यूल सिम स्लॉट वाले मॉडल्स होंगे, उनमें 250 से 200 mAh बैटरी कम होगी, क्योंकि बैटरी का जो कट आउट है वो डाल दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, एप्पल सेक्रीफाइस कर जाता था, लेकिन इस बार एप्पल ने सेक्रीफाइस नहीं किया। पूरी जो बैटरी कैपेसिटी है जो एप्पल ने पब्लिश की है 5000 समथिंग mAh फॉर 17 प्रो मैक्स, वो आपको फिजिकल ड्यूल सिम मॉडल में नहीं मिलेगी, वो आपको सिर्फ एलएलए वाले मॉडल में या ई सिम ओनली मॉडल में मिलेगी। तो भाई साहब, आदत डाल लें इस चीज़ की, आपको फिजिकल ड्यूल सिम या फिजिकल प्लस ई सिम वाला माहौल अब ख़त्म हो जाएगा। बहुत कम क्वांटिटी में इंडिया सिर्फ फॉर एग्जाम्पल स्टॉक आने से रहा, क्योंकि इंडिया से दुबई और दुबई से पाकिस्तान हो सकता है, पॉसिबल है आ जाए, या यूरोप से भी सामान कमाता है। मोस्टली जो सामान आ रहा होता था वो दुबई से या अमेरिका से आ रहा होता था, हांगकॉन्ग में। तो हांगकॉन्ग से आपको फिजिकल ड्यूल सिम डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन फिजिकल ड्यूल सिम में आपको बैटरी कैपेसिटी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन दुबई से, अरब रीजन से जितना भी आपको आईफोन मिलेगा वो सारे का सारा ई सिम ओनली मॉडल होगा। मतलब दुबई से सबसे ज़्यादा स्टॉक पाकिस्तान में फ़ौरन जो आता था, लॉन्च के बाद जो स्टॉक आता था, वो सबसे ज़्यादा आता था दुबई से। फॉर एग्जांपल दुबई से जो आपको आईफोन मिलेगा लोकल रीजन का, दुबई रीजन का, बहरीन, कतर, सऊदी अरब या यूएई से जो आपको आईफोन मिलेगा वो सारे का सारा होगा ओनली ई सिम मॉडल। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, आईफोन 17 उनके पास आएगा और वो देखेंगे यार इसमें स्लॉट है ही नहीं, सिम कहाँ डालें। तो अल्टीमेटली ये एक अवेयरनेस की वीडियो थी कि आपको पता हो कि फ़िज़िकल सिम स्लॉट मोस्टली अब 17 सीरीज़ में नहीं आएगा, बहुत रेयर हो जाएगा। या फिजिकल ड्यूल सिम आएगा हांगकॉन्ग या चाइना वाला मॉडल, या यूरोपियन कंट्री से बहुत मुश्किल है, यूरोपियन कंट्री से महंगा बहुत पड़ जाता है यहाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट करना। इंडियन मॉडल आएगा, इंडियन मॉडल का आना पाकिस्तान में अच्छी बात नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियली एप्पल स्टोर मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान को एज ए रीजन एप्पल मानता ही नहीं है। ऑफिशियली आपको मर्केंटाइल पैसिफिक टाइप की कंपनीज काम करती नजर आती है, लेकिन वो ऑफिशियल एप्पल नहीं है। ऑफिशियल एप्पल तब होगा जब पाकिस्तान में ऑफिशियली उसके स्टोर होंगे और पाकिस्तान को एज ए रीजन एप्पल एक्सेप्ट करेगा। तो इंडियन आईफोन मोस्टली आएगा, या यहाँ पे आएगा चाइना या हांगकॉन्ग वाला वेरिएंट, यूरोपियन नहीं आएगा यहाँ पे, जो फिजिकल सिम स्लॉट वाला होगा, फिजिकल प्लस ई सिम। या तो मोस्टली जो आपको स्टॉक सर्जी मिलेगा आईफोन 17 का, वो सारे का सारा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको मिल रहा होगा वो मोस्टली होगा ई सिम ओनली वेरिएंट। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली जो कंपनीज़ हैं, जैज़, टेलीनॉर, ये सारी जो कंपनीज़ हैं वो ई सिम बड़ा तंग करके देती हैं और बड़ी महंगी बेचती हैं, 5-5 हज़ार की ई सिम बेचती हैं। तो थोड़ा सा इन कंपनीज़ को भी स्पीड अप पकड़नी पड़ेगी, ई सिम को रेगुलेट करना पड़ेगा, और प्रॉपरली उसको कॉमन करने के लिए आपको जितनी भी ये सारी कंपनीज़ हैं उनको सस्ता भी करना पड़ेगा, क्योंकि आगे ई सिम का ज़माना आ रहा है। एप्पल ने अगर ई सिम को फिजिकल स्लॉट को डिच करना शुरू कर दिया है, आधी दुनिया के रीजन में सिम स्लॉट वाले मॉडल ही नहीं लॉन्च किए, और यूरोप में जाहिर सी बात है थोड़ी सी यूरोपीय यूनियन की एक लेजिस्लेशंस वगैरह होती हैं, उनकी वजह से पूरे यूरोप में अभी फिजिकल प्लस ई सिम चल रहा है, वो भी इवेंचुअली 1-2 साल में वो भी खत्म हो जाएगा, और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में आपको ई सिम वाले फ़ोन्स ही मिल रहे होंगे। तो लोकल जो कंपनीज उनको रेडी होना चाहिए और ई सिम पे ज़्यादा वर्किंग अपनी करनी चाहिए, और आपको भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। जो 17 खरीदने का आप सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिजिकल प्लस ई सिम वाला मामला ज़रा मुश्किल हो जाएगा इस बार। इंडियन वेरिएंट मिलेगा मोस्टली आपको, ये आपको मिलेगा चाइना या हांगकॉन्ग वाला फिजिकल ड्यूल सिम वाला मॉडल। खैर, ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।